हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है, इसका नाम है जल संसाधन। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के अंदर जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर या पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जल के संसाधनों की कमी अब सबको दिखने लगी है। जल संसाधन जो है वो अब सीमित मात्रा में है और मीठे जल स्रोत जो है बहुत ही सीमित मात्रा में आपको धरातल पर, भूम जल क्षेत्रों पर या लैगून पश्च जल क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं। अब इन संसाधनों की कमी को हम कैसे पूरा करें, तो इसी से संबंधित हमारा ये टॉपिक है जल का पुनः चक्र या फिर हम कहें पुनः उपयोग। मतलब ये कि हम किस प्रकार से पानी का बार बार उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार उपयोग में आने के बाद उसे दोबारा हम कैसे उपयोग में ले, इसी से संबंधित ये बिंदु है। अगर मान लीजिए आप जल का पुनः चक्रण करते हैं या पुनः उपयोग करते हैं, मतलब एक बार उपयोग में लेने के बाद अगर दोबारा उसको उपयोग में लाते हो तो उससे कहीं ना कहीं जल की जो कमी है उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि पुनः चक्रण जिसके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को हम सुधार सकते हैं। मतलब ये कि जो मीठे जल स्रोत है उसकी उपलब्धता को हम सुधारा जा सकते हैं। अब देखिए अलवणीय व प्रदूषित जल का उपयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये कि अगर मान लीजिए आपके पास में प्रदूषित जल है, ठीक है, या फिर हम कहें कि बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी है कि पानी हमारे पास में उपयोग के लिए तो चाहिए, लेकिन मीठे जल स्रोतों को हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं, तो उस बर्बादी को हम बचाएं कैसे। तो देखिए आप जानते हो कि जैसे कि कल कारखाने होते हैं, उस कल कारखानों के अंदर मशीनें होती है, उस मशीनों को ठंडा रखने के लिए हम प्रदूषित जल का उपयोग कर सकते हैं। या फिर हम कहें जो खारा पानी होता है उन खारे पानी का उपयोग करके उस मशीनों को ठंडा कर सकते हैं, तो मीठा जल स्रोत बच गया। इसके अलावा अग्निशमन मतलब आग बुझाने में हम मीठे पानी का उपयोग ना करें, खारे पानी का उपयोग करें। तो इस तरीके से हम जल संसाधनों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर कहां से इसमें शुरू करना है, तो सुनिए, पुनः चक्रण जिसके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। लिखेंगे इसको, पुनः चक्रण द्वारा अलवणीय जल संसाधनों की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब किस प्रकार से हम मीठे जल स्रोतों को बचा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया जो भी आपका प्रदूषित जल है या कहें कि जो अलवणीय जल है इसका उपयोग हम शीतलन और अग्निशमन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे अलवणीय व प्रदूषित जल का उपयोग कहां पर कर सकते हैं, शीतलन में। शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना, किसको करना, मशीनों को। ठीक है, शीतलन व अग्निशमन मतलब आग बुझाने में किया जा सकता है। तो होगा क्या, जो आपके शुद्ध मीठा पानी है वो सुरक्षित बच सकता है। अब आग बुझाने में अगर आप मीठे पानी का उपयोग करेंगे तो मीठे पानी जल स्रोत तो सीमित हो ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे स्थान जहां पर जरूरत नहीं है, कल कारखानों में मशीनें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, रातों रात चलती है, तो उसको ठंडा करने के लिए आप खारे पानी का उपयोग कर सकते हैं, प्रदूषित जल का उपयोग कर सकते हैं। मीठे पानी की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर। या फिर हम कहें कहीं पर आग लग गई, कल कारखाने में आग लग गई, तो वहाँ पर आप मीठे पानी जल स्रोतों का उपयोग ही नहीं, आप खारे पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में आप जानते हैं जो स्नान करने वाला, स्नान करने के बाद में जो पानी बचता है या बहकर निकल जाता है, या फिर हम कहें बर्तन धो लिया, धोने के बाद जो पानी, अशुद्ध पानी जो निकल जाता है, उस पानी को हम बागवानी में उपयोग ले सकते हैं। उससे आप उपयोग करके लाभ कमा भी सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए, नगरीय क्षेत्रों में स्नान व
बर्तन धोने के बाद जो जल निकलता है उसे बागवानी में उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मीठे जल स्रोतों को बचा सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने वाहन धोना है, वाहन धोने के लिए जो जल उपयोग में आया है उसे भी आप बागवानी में लगा सकते हैं। ठीक है, वाहन धोने मतलब गाड़ी घोड़े जो भी है, वाहन धोने में जो जल उपयोग आया है उसे बागवानी करने में उपयोग ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए, कोई छोटी बात नहीं है, इसे बहुत ही गहन विचार करना होगा। अगर हर व्यक्ति अगर ये काम करने लग जाए तो कहीं ना कहीं मीठे जल स्रोत बच सकते हैं। इसके अलावा कम जो गुणवत्ता के जो जल है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। शोषित या शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब ऐसा जल जो कम गुण वाला है, खारा है, जिसमें मीठे जल तत्व बहुत ही कम है, ऐसे अपशिष्ट जल को हम उद्योग क्षेत्रों के अंदर उपयोग में ला सकते हैं। इसको मेंशन कर दीजिए, कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, जैसे कि उस जल को कहेंगे शोधित अपशिष्ट जल। शोधित अपशिष्ट जो खराब जल होता है, जल का उपयोग कहां पर कर सकते हैं? कारखानों या कहें उद्योग धंधों में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अशुद्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग करके आप मीठे जल स्रोतों को बचा सकते हैं। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाले जो जल है उसको हम पीने के उद्देश्य से उसको संरक्षित करना जरूरी हो जाता है। इसको मेंशन करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग का मतलब पानी का एक बार उपयोग में आने के बाद उसे दोबारा यूज में कैसे लिया जाए और पानी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। सुनिए, पुनः चक्रण द्वारा अलवणीय जल संसाधनों की उपलब्धता को हम सुधार सकते हैं। अलवणीय और प्रदूषित जल का उपयोग शीतलन या फिर अग्निशमन में किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में स्नान व बर्तन धोने के बाद में जो जल निकलता है उसको हम बागवानी में उपयोग में ले सकते हैं, तो पानी बच जाएगा। वाहन धोने में जो जल उपयोग आया है उसे भी हम बागवानी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से मीठे जल स्रोत बच सकते हैं। इसके अलावा कम गुणवत्ता वाले जो जल है उसका उपयोग, जिसे हम अपशिष्ट जल कहेंगे, उस जल का उपयोग हम अधिक से अधिक कहां कर सकते हैं? कल कारखानों में और उद्योग धंधों में हम कर सकते हैं। बाकी मीठा पानी जल स्रोत हमें सुरक्षित रखना होगा, संरक्षित रखना होगा। किसके लिए? पीने के उद्देश्य के लिए। इसको मेंशन करेंगे अपन। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने बताया कि जो कम गुणवत्ता वाला जो जल है उसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं? उद्योग धंधे में। लेकिन जो मीठा पानी जल क्षेत्र है उनको हम संरक्षित क्यों करेंगे? पीने के लिए। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। अच्छी गुणवत्ता वाले जल को पीने के लिए संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अच्छी गुणवत्ता वाले जल को संरक्षित नहीं करेंगे इन विधियों के माध्यम से, चाहे वो पुनः चक्रण विधि हो चाहे पुनः उपयोग विधि हो, तब तक हमारे पास में मीठा मतलब पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। ठीक है, वर्तमान में
पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित मापदंड में है, मतलब कहीं कहीं पर ही इसका उपयोग होता है, परंतु पुनर्चक्रण द्वारा हम जल को संरक्षण दे सकते हैं। अगर हर व्यक्ति पुनर्चक्रण पुनः उपयोग पर ध्यान देगा तो मैं कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जल का एक संरक्षण होगा और पीने का पानी हर व्यक्ति को मिलेगा। इसको मेंशन कर दीजिए, लिखेंगे क्या, वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, मतलब हर जगह इसका उपयोग नहीं है, परंतु पुनर्चक्रण द्वारा जल को संरक्षण दे सकते हैं। लिखेंगे वर्तमान में पुनः चक्रण या कहें पुनः उपयोग विधि एक सीमित मापदंड, माप तक ही सीमित है, परंतु पुनः चक्रण विधि से हम जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, और सुनिए, वर्षा जल को बार बार उपयोग में ले सकते हैं। मान लीजिए पानी आपके पास गिरता है ऊपर से, आसमान से, तो उस पानी को हम बार बार उपयोग ले सकते हैं, कपड़े धोने में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर। एक छोटा सा टैंकर बना लीजिए, वर्षा पानी को एकत्रित कीजिए एक जगह और उसे बार बार आप उपयोग में ले सकते हैं। यह विधि भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, लिख देंगे वर्षा जल का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग किया जा सकता है। किन किन क्षेत्रों की बात की मैंने, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो, और चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो। ठीक है, यहां पर हम कहीं ना कहीं जल का उपयोग कर सकते हैं, बार बार वर्षा जल को एकत्रित करके उसको कहीं कहीं कई तरीके से रिसाइलिंग करके, ठीक है, बार बार उसको साफ करके उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान में मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और हम कहीं पे देखना कि जहाँ पर आदिवासी लोग होते हैं, या फिर हम कहें कि लुहार जिसे हम कहते हैं, वो लोग झोपड़ी बना के रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि एक खाट होती है, उनकी खटिया जो होती है वो रबड़ की होती है। वो लोग क्या करते हैं, नीचे एक बहुत बड़ा पात्र जिसे हम कहें खाट के नीचे लगा देते हैं, उसके ऊपर वो लोग नहाते हैं। इससे होता क्या है, नहाने के बाद में जो पानी होता है वो खाट के नीचे लगे हुए जो पात्र होता है, उस पात्र में जाके क्या होता है, गिर जाता है। अब हमारा नहाना भी हो गया, और जो पात्र में पानी गिरा तो उस गिरे हुए पानी को या तो क्या बोलते हैं, उस कपड़े धोने में, या फिर उनके वाहन धोने में, या फिर बागवानी या XYZ जो भी उनको करना होता है, उसको सेकंड बार उस पानी को उपयोग में ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने बताया, ऐसा उपयोग हम भी कर सकते हैं। जब हमारे रसोई घर से जो पानी निकलता है उसे बागवानी में घुमा दीजिए, वाहन धोया उसको बागवानी में घुमा दीजिए, तो ऐसे हम उपयोग कर सकते हैं। बर्तन धोने का पानी जो है वो जब बाहर हम नालियों में छोड़ देते हैं, उसको भी हम एक छोटे से टैंकर बनाकर उसको बागवानी में हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको फ़ायदा भी है और हरा भरा प्रकृति भी हमको मिल जाएगा। इससे हमारे मीठे जल स्रोत कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बच सकते हैं। बड़े स्तर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो विधि है पुनः चक्रण और पुनः उपयोगी एक सीमित मापदंड में है, हर व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति, भारतवासी और पूरे विश्व के अंदर पुनः चक्रण और पुनः उपयोग का पानी का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे मीठे जल स्रोत सदा के लिए बने रहे और बड़े स्तर पर इसका उपयोग कर सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।